रशिया यूक्रेन युद्ध और चाइना ताइवान के बीच जो तनाव चल रहा है उसके कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। यूरोपियन यूनियन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक हर देश अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए भारी मात्रा में हथियारों को परचेज कर रहा है। जहां पर एक तरफ दुनिया के अधिकतर देशों के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, कई सारे देशों में रिसेशन का खतरा पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ हथियार बेचने वाले देशों की चांदी हुई पड़ी है। जब भी दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध वाली स्थिति बनती है तो आसपास के देश हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो न सिर्फ युद्ध में शामिल देश बल्कि आसपास के देश भी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। रशिया ताइवान युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने हाल ही में कई सारी डिफेंस डील साइन की हैं। वहीं अब जब ताइवान और चाइना का क्राइसिस पैदा हो गया है तो साउथ ईस्ट एशिया के देश भी आज की डेट में यही कर रहे हैं। ये जितनी भी डिफेंस डील साइन हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका उठा रहा है। दरअसल हथियारों को बेचने वाले जो टॉप के देश हैं आज की डेट में वो सभी या तो युद्ध में उलझे हैं या फिर उनके ऊपर भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनके सामने खुद के लिए हथियार के स्टॉक को बनाए रखने की चुनौती है। वो खुद ही अपने लिए हथियारों के स्टॉक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध और ताइवान चाइना क्राइसिस के बीच अमेरिका की लॉटरी लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका अपने दोस्त देशों को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार लगातार बेच रहा है। जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एस्टोनिया और इंडोनेशिया कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अमेरिका के साथ हथियारों की डील को फाइनलाइज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बीते 7 महीनों में अमेरिका ने अब तक 44 डिफेंस डील्स को मंजूरी दी है। इस तरह की डिफेंस डील्स के लिए नेगोशिएशंस और बातचीत में कई महीनों और सालों तक लग जाते थे, लेकिन इस समय जो वर्ल्ड वॉर 3 का संकट बना हुआ है उसको देखते हुए दुनिया के कई सारे देश हड़बड़ी में अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि वो बातचीत और नेगोशिएशंस में कई महीने बर्बाद करने की बजाय अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स को जल्द से जल्द फाइनलाइज कर रहे हैं। ऐसे में ये समय अमेरिका डिफेंस कंपनीज के लिए एक गोल्डन टाइम बन गया है, जहां पर वो कई बिलियन डॉलर्स छाप रही हैं। जापान को 293 मिलियन डॉलर्स की लागत से एयर टू एयर मिसाइल्स की डिफेंस डील को हाल ही में अमेरिका ने मंजूरी दी थी। सिंगापुर को भी 630 मिलियन डॉलर्स की लागत से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और बाकी अलग अलग डिफेंस आइटम्स बेचने को मंजूरी दी गई थी। इसके 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने लॉकहीड मार्टिन से 235 मिलियन डॉलर्स में 80 एयर टू सरफेस मिसाइलों को खरीदने का फैसला किया था। इस बीच साउथ कोरिया ने भी 130 मिलियन डॉलर्स की लागत से अपने MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डील को फाइनलाइज किया है। जर्मनी को भी 8.4 बिलियन डॉलर्स में 35 F-35 फाइटर जेट्स बेचे जा रहे हैं। इन सभी हथियारों की बिक्री से अमेरिका को लगभग 30 बिलियन डॉलर्स का फायदा होने वाला है। और ये सारे हथियार अमेरिका तब बेच रहा है जब पूरी दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर्स और बाकी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज चल रही है। भारत को भी अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन्स की डील साइन करनी थी, लेकिन अमेरिका उनके प्राइसेस को बिल्कुल भी डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, जिसके चलते अब इंडिया अपने आर्म ड्रोन्स के लिए कोई और ऑप्शन की तलाश कर रहा है। अमेरिका को छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में अशांति फैले, ये अमेरिका और अमेरिका की डिफेंस कंपनीज के लिए हमेशा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। उनके हथियारों की सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए रशिया और चाइना अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अपनी डिफेंस कंपनीज की सेल्स बढ़ाने के लिए अमेरिका बाकी देशों को युद्ध में जानबूझकर धकेलता है, और यूक्रेन के साथ भी अमेरिका ने यही किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या बाकी देशों को युद्ध में धकेलना अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।